बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं क्यूब सैफला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सोल मीन वन, प्रोप्राइटरशिप मीन ऑनर। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका एक ऑनर हो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, या फिर चाहे वो सर्विसेज का बिजनेस भी क्यों ना हो। सर्विसेज की एग्जांपल दूँ, जैसे एसी रिपेयर शॉप्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स या फिर बार्बर की शॉप, ये सारे बिजनेस सर्विसेज बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 बिजनेस नेम, नंबर 2 बिजनेस नेचर, नंबर 3 ओनरशिप नेम एंड CNIC नंबर, नंबर 4 सेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, नंबर 5 बिजनेस एड्रेस, नंबर 6 यूटिलिटी बिल जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, और नंबर 7 ओनरशिप प्रूफ या फिर टेनेंसी एग्रीमेंट, इसकी भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। तो पहली 5 चीज़ें तो आपको इस बिज़नेस कार्ड से मिल जाएंगी। जैसे इस बिज़नेस कारोबार ऑफिस का नाम है एक्स्ट्रा कूल केयर, और ये करते क्या हैं, ये फ्रिज और एसी की रिपेयर करते हैं। इस दुकानदार का नाम क्या है, अरसलान खालिद। नीचे उसका सेल नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है, और उसकी दुकान का या ऑफिस का या कारोबार का एड्रेस इसी बिज़नेस कार्ड पर मौजूद है। ये 5 चीज़ें मिल गई। और छठी चीज़ जो कि यूटिलिटी बिल्स है, ये उसकी कॉपी है और ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप स्कैन भी कर सकते हैं और मोबाइल से पिक्चर भी ले सकते हैं। और नंबर 7 रेंट एग्रीमेंट, ये क्योंकि ये अरसलान खालिद की जो दुकान है वो रेंट पर है, तो इसलिए रेंट एग्रीमेंट। अगर आपकी अपनी मल्कियत में है तो रजिस्ट्री की कॉपी। ये 7 चीज़ों के बाद आप आसानी से अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं। अभी सवाल पैदा ये होता है कि आपने बिज़नेस रजिस्टर करवाना क्यों है, क्योंकि इस तरह का कारोबार बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के गली मोहल्ले में मौजूद है। तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। इस सवाल के जवाब के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। आखिर में इसका जवाब बताया जाएगा। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन का तरीका बताता हूँ। इस वीडियो में इजाज़त के साथ सारी की सारी रियल एंट्रीज की गई हैं ताकि व्यूवर्स को पॉसिबल क्वालिटी नॉलेज दिया जा सके। आपने FBR की साइट को ओपन करना है। इसकी लेफ़्ट साइड पर इनकम टैक्स IRS पर क्लिक करना है तो न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पर क्लिक करना है तो फिर इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा एड्रेस इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपना CNIC नंबर, नाम, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखना है, और एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपने अपना बिजनेस का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होता है कि रेजिडेंशियल घर का एड्रेस लिखें या फिर कारोबार का। ये आप बात नोट कर लें कि इस एड्रेस की अहमियत सिर्फ इतनी है कि इसकी बेस पर आपका RTO ऑफिस सिलेक्ट होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एंट्रीज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले CNIC नंबर, उसके बाद प्रीफिक्स में मिस्टर या मिसिस, अगर मेल है तो मिस्टर, फीमेल है तो मिसिस। उसके बाद फर्स्ट नेम में अरसलान, मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ दो, लास्ट नेम में खालिद। नेटवर्क प्रोवाइडर में मोबिलिंक, आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। सेल नंबर में आप यहाँ पर सेल नंबर लिखेंगे। याद रखें ये आपने इसके शुरू में 0092 लिखना है, और फिर वही सेल नंबर रिपीट। लेकिन ये जो सेल नंबर है इसकी लाजमन तौर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की हो, अदरवाइज ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद यही ईमेल एड्रेस रिपीट लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन में
हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा ये जोन सी जगह है वो किस किस्म की है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या रेजिडेंशियल है, एजुकेशनल है। इसके काफ़ी नीचे टाइप्स दी हुई हैं। तो हमारा ये कमर्शियल बिजनेस है, इसलिए हम कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है तो आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें, अगर आपका कोई स्कूल है तो एजुकेशनल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें, अगर कोई हेल्थ रिलेटेड है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है तो आप हेल्थ प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें, अगर कोई पार्क वगैरह है तो नेचुरल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ हम चूँकि एक बिज़नेस, एक दुकान की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म ये किस शक्ल में है, ये कोई सिनेमा है, कोई क्लब है, या डिस्पेंसरी है, या क्लिनिक है, क्या है। तो हमारा चूँकि ऑफिस है इसलिए मैं यहाँ पे ऑफिस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट, ये होता है कि आपका ऑफिस की मेजरमेंट कितनी है, वो स्क्वायर मीटर में है, कनाल में है, मरला में है। यहाँ पे मैं अदर को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एरिया को ब्लैंक छोड़ देंगे। यूनिट नंबर में आप पीओ बॉक्स नंबर लिखेंगे। पीओ बॉक्स नंबर आपको गूगल करने से आपकी एरिया का मिल जाएगा, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस, नियर पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना पीओ बॉक्स नंबर लिखूंगा अरसलान खालिद का। उसके बाद स्ट्रीट नंबर लिखूंगा। स्ट्रीट नंबर है स्ट्रीट नंबर 2, ये एड्रेस है जमाई, ये टोटल पूरा एड्रेस है। उसके बाद एरिया कौन सा है ये रिपीट लिख दो। उसके बाद सिटी कौन सा है, कराची। तो इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका नियर है वो आप उसको सिलेक्ट कर लें। कराची ईस्ट गुलशन टाउन। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा कराची ईस्ट। यहाँ पे कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे है आप ख़ुद इस जगह के मालिक हैं या आपने किराए पर ली हुई है जगह पे। इस सूरत में अरसलान खालिद का जो शॉप है वो किराए पर है, इसलिए हम टेनेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसके ऑनर हैं तो ये आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे आप 100 लिख देंगे, लेकिन अगर आपकी ये पार्टनरशिप है तो आप 70-30 या कुछ 60-40 इस तरह लिख सकते हैं। इस सूरत में सिर्फ अरसलान खालिद ही इसका मालिक है इस दुकान का, तो मैं यहाँ पे 100% लिखूँगा। उसके बाद कैप्चा राइटिंग। कैप्चा राइटिंग केस सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। और अब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो आपके दिए गए ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर FBR की तरफ से मैसेज आएगा जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए आप FBR की वेबसाइट में लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ तक आपका 80% काम कंप्लीट हो गया। तो लॉगिन के बाद आपको इस तरह की विंडो नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम शो होगा अरसलान खालिद, और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बिज़नेस का नाम शो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपर लेफ़्ट साइड पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। तो ये मेन्यू आपके सामने आएगा। उसके बाद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, तो ये न्यू विंडो आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर आपने पीरियड पर क्लिक करके पीरियड को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप जिस ईयर में ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही लिखेंगे। जैसे अभी 2020 है तो हम 2020 लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, तो 2020 का टैक्स ईयर आपके सामने आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये आप देख सकते हैं ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपका नाम वगैरह, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आएगा। FBR की साइट नादरा से लिंक होती है, इसलिए FBR आपकी रजिस्ट्रेशन के वक्त दी गई इंफॉर्मेशन की बेस पर और डिटेल्स नादरा से खुद ही कलेक्ट कर लेगा।
और अब हम टैब में दिया गया दूसरा ऑप्शन प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस लिखा जाएगा, तो उसके लिए आपको राइट साइड पर बने हुए प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा। तो ये टैब आपके सामने, तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर पूछेंगे कि वो लोकल है या फॉरेन। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो लोकल को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप कि ये प्रॉपर्टी किस शक्ल में है। हमारे पास ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है ऑफ कोर्स, तो हम कमर्शियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म कि ये किस फॉर्म में है, हमारा ये ऑफिस है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। मेजरमेंट यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट अदर लिख देता हूँ। एरिया को छोड़ दो, यूनिट नंबर में पीओ बॉक्स नंबर लिख दो और यहाँ पर एड्रेस, और उसके बाद सिटी को आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटी वही टेनेंट, अगर आपके अपनी मलकियत पर है तो आप अपना लिख सकते हैं ओनरशिप। उसके बाद परसेंटेज 100%, इसमें कोई और नहीं है पार्टनर, सिर्फ आप ही अकेले मालिक हो। उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह ये बिजनेस ऐड हो जाएगा। अब आपने इस जगह बिजनेस पर क्लिक करना है तो ये न्यू विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर ही आपने अपने बिजनेस को ऐड करना है। आप इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस न्यू विंडो में बिजनेस नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है एक्स्ट्रा पूल केयर। उसके बाद एक्विजिशन डेट कि ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, मैं लिख देता हूँ ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2019 में मई 13। आप अपने हिसाब से लिख लें। उसके बाद कैपेसिटी कि ये जो रेंट पर है ये जगह या फिर ऑनर हो आप इसके, जाहिर सी बात है पहले मैंने आपको बताया कि ये टेनेंट है तो यहाँ पे टेनेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर ये जगह जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं आप उसके खुद मालिक हैं तो आप ऑनरशिप को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेंगे, आप एक्टिविटी में क्लिक कर देंगे। अगर आपने फ्यूचर में सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उस पर भी क्लिक कर देंगे। अगर आप फ्यूचर में सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाह रहे तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। एफपीडी को ब्लैंक छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेक्शन में आपने अपना जो नियरेस्ट पॉसिबल बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस नेचर है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो इनका काम है एसी और फ्रिज की रिपेयर। तो मुझे ये नियर पॉसिबल लग रहा है तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लिखूंगा तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा अदर सर्विस एक्टिविटीज़, रिपेयर ऑफ पर्सनल एंड हाउस होल्ड गुड्स, रिपेयर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपका बिजनेस होगा वो इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद सब क्लास में ये प्रोडक्ट और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये लिखेंगे कि ये वाला बिज़नेस स्पेसिफिक हमने कब स्टार्ट किया है, वही डेट 2019, वो डेट लिख देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये बिज़नेस आपका ऐड हो जाएगा। फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो बिज़नेस आपका ये मेन विंडो में ऐड हो जाएगा। इस तरह आपका ये बिज़नेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपने यूटिलिटी बिल्स और टेनेंट एग्रीमेंट को अपलोड करना है। उसके लिए आप अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर प्लस वाले साइन पर आप क्लिक करके अटैचमेंट कर सकते हैं। पहले आपको वो पूछ रहे हैं कि टेनेंसी एग्रीमेंट, यहाँ पर आप टेनेंसी एग्रीमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करके आप यूटिलिटी बिल्स को अपलोड कर देंगे। पर्सनल, प्रॉपर्टी, बिजनेस और अटैचमेंट, इन चारों टैब को ओपन करके हमें इसमें एंट्रीज करनी होती है। और ये जो लिंक और बैंक अकाउंट में से जो लिंक का टैब है ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनके लिए होता है। जो कि टीचर्स और जो सैलरी वगैरह लेते हैं ये उनके लिए होता है। तो इस सूरत में हमारे लिए नहीं होगा।
इसको हम ओपन नहीं करेंगे। और लास्ट है बैंक अकाउंट, ये ऑप्शनल है, ये पहले ऐड नहीं था यहाँ पे ऑप्शन, उन्होंने बाद में 2018 के बाद 2019 में ये ऑप्शन ऐड किया है। यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप करो या ना करो, नो इश्यू। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आप ऊपर दिए गए सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। अगर आप इस दिए गए फॉर्म को देखना चाहते हैं प्रिंट करके तो ये प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल। जब आप सबमिट कर देंगे तो आप अपने होम स्क्रीन पर आकर यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये बात याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन की कॉपी पर आपके बिजनेस का नाम शो नहीं होगा। अपने बिजनेस का नाम देखने के लिए आपको FBR के होम पेज पर जाना होगा और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे कि आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये FBR का होम पेज है। यहाँ पर सेकंड कॉलम में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट दी गई है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो वो आपको बता रहे हैं कि आप अपना स्टेटस दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। नंबर 1, मोबाइल पर मैसेज करके, उसके लिए आपको ATL टाइप करना होगा, 13 डिजिट्स नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर टाइप करना होगा और इसको 9966 पर सेंड कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका स्टेटस टैक्स पेयर स्टेटस एक्टिव हो चुका है या नहीं। या फिर इसके अलावा दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे ATL स्टेटस चेक, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना होगा और उसके बाद ये कैप्चा राइटिंग लिखना होगा। याद रखेंगे कैप्चा राइटिंग केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, नेम अरसलान खालिद, बिजनेस नेम यहाँ पर शो होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर बिजनेस नेम शो नहीं होगा। बिजनेस नेम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे तो ऑनलाइन जस्ट बिजनेस नाम शो होगा, वो है एक्स्ट्रा कूल केयर और फाइलिंग स्टेटस इनका एक्टिव है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी, अपना CNIC नंबर, अपने शॉप की स्टैंप और शॉप का लेटर हेड को लेकर बैंक में जाना है। तो बैंक वाले आपके बिजनेस, कारोबार या फिर दुकान जो भी है उसके नाम पर बैंक अकाउंट को ओपन कर देंगे। और अब मैं आखिर में आपको जवाब देता हूँ उस सवाल का जो शुरू में मैंने आपसे किया था कि आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपने बिजनेस का नाम क्यों शो करवाना है, बल्कि वो फाइलर क्यों बनना है। इसके 3 फायदे हैं। नंबर 1 तो गवर्नमेंट ने ये रेगुलेट किया है कि जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है FBR में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, चाहे उसकी इनकम 0 ही क्यों ना हो। उसके बाद दूसरा है इसका ये है कि फ़ायदा कि आपने जो भी विद होल्डिंग टैक्स और इनकम टैक्स दिया होता है वो आप गवर्नमेंट से एडजस्ट करवा सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी में। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है तो आप गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो। मिसाल के तौर पर आप 2 तरह के टैक्स वापस ले सकते हो, एक विद होल्डिंग टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स आप अपने मोबाइल रिचार्ज पर पे करते हो, उसकी लिस्ट आप साल के एंड पर नेटवर्क प्रोवाइडर से ले सकते हो। मिसाल में मोबिलिंग को आप कॉल करके हेल्पलाइन पर अपने ले सकते हो कि आपका कितना विद होल्डिंग टैक्स काटा है, तो वो आप अपने टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करवा सकते हो। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है तो गवर्नमेंट आपको उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में वापस करेगी। दूसरा, आप अगर आपका बिजनेस है तो जाहिर सी बात आपका कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर होगा, तो वो उस अमाउंट को भी आप टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करवा सकते हो। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उस अमाउंट को आपको वापस कर दिया जाएगा FBR की तरफ से। इसके अलावा जो आप इनकम टैक्स देते हैं, कुछ स्कूल्स कॉलेजेस हैं जो हाई फाई लेवल के होते हैं, वो आपकी फ़ीस के साथ, बच्चों की फ़ीस के साथ इनकम टैक्स को भी काटते हैं। आप उसे स्लिप लेकर वो उतनी अमाउंट के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करवा सकते हो, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट से पैसे वापस ले सकते हो।
ये फ़ायदे हैं। और तीसरा इसके अलावा जो मेन फ़ायदा है, कुछ बिज़नेस होते हैं इस तरह के, जैसे ये फ्रिज और एसी की रिपेयर करती है, वो गली मोहल्ले में उनकी शॉप्स होती हैं, लोग आते हैं रिपेयर करवाते हैं, कैश देकर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस को बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, जैसे बड़ी सिटीज़ में ये एक्स्ट्रा कूल केयर कराची में शॉप है, ये करते क्या हैं, ये बड़ी फैक्ट्रियों में और ऑफिस वगैरह में एसीओं की रिपेयर करते हैं। तो जैसे ये अभी इन्होंने यूबीएल इंश्योरेंस कंपनी में एसीओं की रिपेयर की है, तो उन्होंने इनको कैश नहीं दिया बल्कि उन्होंने इनको चेक दिया। ये कंपनीज का रूल होता है, वो कैश में पेमेंट नहीं करते, चेक में पेमेंट करती हैं। और चेक भी अरसलान खालिद के नाम पर नहीं, इनकी शॉप के नाम पर, एक्स्ट्रा कूल केयर के नाम पर, जैसा कि मैं वह चेक भी शो करवा देता हूँ आपको स्क्रीन पर। ये एक्स्ट्रा कूल केयर के नाम पर चेक इशू हुआ है। तो ये पे अकाउंट्स ओनली है, ये आप काउंटर पर जाके इसको ऑनर नहीं करवा सकते, कैश नहीं ले सकते। आपको लाजमन एक्स्ट्रा कूल केयर के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा और उसमें ये चेक सबमिट होगा और फिर क्लियरिंग होकर इसमें अमाउंट आएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, अपने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपकी FBR पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, आपका बिज़नेस रजिस्टर होना ज़रूरी है और आपकी रजिस्ट्रेशन में आपके बिज़नेस का नाम ऐड होना ज़रूरी है। और दोस्तों, इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप किसी वकील या लॉयर से करवाएंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 2000 के करीब चार्ज करता है। ये कोई काम नहीं है, 10-15 मिनट में आप घर में बैठ कर सकते हो। तो इसके अलावा आप सर्विस भी दे सकते हो इस तरह की, आप एक ऑफ़िस खोल सकते हो, उसमें कह सकते हो कि अगर किसी ने ये रजिस्ट्रेशन करवानी है आपके पास है। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी काम कर सकते हो। तो मेरे पास जो नॉलेज था मैंने ईमानदारी से आपको वो दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ में जिसको इस तरह की बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा जब आप FBR की साइट पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आप अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा लेते हो, तो फिर आपको एनुअली हर साल टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगी। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी या फ़ाइन वगैरह भी हो सकता है। तो वो टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है उसका आसान और प्रैक्टिकल तरीका भी आपको क्यू विद सैफला चैनल पर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और प्रैक्टिकली टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट में एजेंट्स और लॉयर्स इस तरह की रजिस्ट्रेशन के 2000 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। तो ये क्यू विद सैफला प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप अपनी सिटी में एक छोटा सा ऑफिस ओपन करें और उस ऑफिस का नाम रखें जनरल सर्विस ऑफिस, और उस ऑफिस में अपने क्लाइंट्स को FBR से NTN बनाकर बिजनेस को रजिस्टर करवा के दें, फर्म रजिस्ट्रार से बिजनेस को रजिस्टर करवा के दें, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंपनी को रजिस्टर करवा के दें, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अपने क्लाइंट्स को ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के दें, क्योंकि इन सब की एजुकेशन आपको क्यू विद सैफला के प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। उसके लिए सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर फीस की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स और लॉयर्स FBR से NTN बनाकर बिजनेस को रजिस्टर करवाने के 2000 रुपीज़ तक चार्ज करती हैं। फर्म रजिस्ट्रार से बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए 5000 रुपीज़ तक चार्ज करती हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंपनी को रजिस्टर करवाने के 20,000 रुपीज़ तक चार्ज करती हैं। ITO से ब्रांड नेम या फिर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने के 30,000 to 40,000 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। तो इस तरह क्यू विद सैफला का प्लेटफॉर्म एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल उसकी वीडियोस इसमें अपलोड करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप लगाना आपको बताएंगे और मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी,
जो कि प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि क्यू विद सैफला का मोटो है पाक पाक पाकिस्तान, रोजगार पाकिस्तान। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सैफुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।